थे, जिनको सद्गुरु मिले, बंधन छुड़ाने वाले सद्गुरु मिले, उन्हीं का कल्याण हुआ। वही बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जो बंधन से मुक्त हुए सद्गुरु के शरण में जाते हैं, उसके ज्ञान विचार को सुन करके उस राहों पर चलते हैं, उसी का कल्याण होता है। और जो बंधन में फंसे हुए हैं, दूसरों को भटकाने वाले सद्गुरु हैं, गुरु है, ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उसका कल्याण नहीं होता है। वो संसार में और भटक जाता है। देवी देवता, मिट्टी पानी पहाड़ को पूजने में ही अपना जीवन बिता देता है। उसको आत्मबोध नहीं हो सकता है। जिनको सद्गुरु मिले हैं, उन्हीं को आत्मबोध होगा, उन्हीं का कल्याण होगा, वही बंधनों से मुक्त हो सकता है। एक राजा ने सुन रखा था कि राजा परीक्षित ने 7 दिन का भागवत कथा करवाए। 7 दिन का भागवत कथा करवाए और उसका कल्याण हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो मैं भी किसी पंडित को बुला करके भागवत कथा करवा लेता हूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और 7 दिन का भागवत कथा करवाया। 7वें दिन समाप्त हो गया। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपने कथा कहने में कमी नहीं किए, कथा सुनाने में कमी नहीं किए और मैं सुनने में कमी नहीं किया, फिर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? मैं बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो पंडित जी ने कहा कि इसका उत्तर तो मेरे गुरुदेव ही दे सकते हैं। तो उनके गुरुदेव जी को बुलाया गया। पंडित जी के गुरुदेव जी आए और फिर पंडित जी के गुरुदेव जी ने राजा से कहा कि राजा, तुम अपना अधिकार मुझे कुछ पल के लिए दे दो। तो राजा ने अपना अधिकार दे दिया। फिर पंडित जी के गुरुदेव जी ने मंत्रियों से कहा कि एक खंभे में पंडित जी को बांध दो और एक खंभे में राजा को बांध दो। फिर पंडित जी के गुरुदेव जी ने कहा कि मंत्रियों को कि पंडित जी के गुरुदेव जी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा के बंधन को खोल दो, जो खंभे में बंधा हुआ है उसको बंधन से मुक्त कर दो। तो पंडित जी ने कहा कि मैं खुद इस खंभे में बंधा हुआ हूँ, तो मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ? फिर राजा से कहा कि राजा, तुम पंडित जी के बंधन को खोल दो, बंधन से मुक्त कर दो। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव जी, मैं इस खंभे में खुद बंधा हूँ, तो मैं उनके बंधन को कैसे खोल सकता हूँ? तब पंडित जी के गुरुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कि तुम पूछ रहे थे कि 7 दिन कथा समाप्त होने के बाद भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मैं बंधन से मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो उनके गुरुदेव जी समझाने लगे कि जो गुरु जो है बंधन में बंधा हुआ है, वो दूसरों को बंधनों से कैसे मुक्त कर सकता है? जो बंधनों से मुक्त है वही बंधन से मुक्त कर सकते हैं। बंधे को बंधा बिना कैसे छूटे फंद, कर सेवा निर्बंध के जो पल में काटे बंध। जो बंधन से मुक्त है उसी के शरण में हम जाते हैं, तभी हमारा
कल्याण होता है। गुरुजनों को घर में बुलाते हैं, बड़े भक्ति भाव से, आदर सम्मान से चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं। तो गुरुजनों के चरण क्यों धोया जाता है? उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर सदाचरण है, और इसी भाव से हम गुरुजनों के चरण धोते हैं ताकि वो ज्ञान है, सदाचरण है, हमारे अंदर भी आ जाए, हमें भी उससे लाभ मिल जाए। इसी भाव से चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं। चरण धोकर चरणामृत ले लिए, भोजन खिलाए, बढ़िया सेवा किए, रुपये पैसे देकर गुरुजनों की विदा भी कर दिए, फिर भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि असली चरणामृत तो उनके ज्ञान है, उनके विचार है, उनके रहनी है। उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तब हमारा कल्याण होगा। केवल बाहरी रूप से ये तो भाव है हमारे अंदर, इसलिए हम गुरुजनों के चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, महाप्रसाद लेते हैं, तो इतने मात्र से कल्याण नहीं होगा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है, तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिटी उपाद। तो तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद, ऐसे सदगुरु की हम चरणामृत ले, महाप्रसाद ले, जो बंधनों से मुक्त हो गया हो। तो उनके असली चरणामृत महाप्रसाद क्या है? उनके ज्ञान है, उनकी रहनी है। उनको हम अपने जीवन में उतारेंगे तब हमारा कल्याण होगा। नहीं तो जीवन भर सत्संग सुनते रहेंगे, यदि गुरुजनों के जो ज्ञान है उसको अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, उस राहों पर नहीं चलेंगे, तो कभी कल्याण नहीं होगा। कितने लोग जीवन भर सत्संग सुनते हैं, एक बीड़ी नहीं छूट पाता है, गुड़ाखू करना नहीं छूट पाता है, झूठ बोलना नहीं छूट पाता है, गाली देना नहीं छूट पाता है, तो क्या फायदा होता है सत्संग में 2 घंटा समय बिताने से? हम ज्यादा नहीं तो कम ज्ञान को धारण करें और धीरे धीरे अपने दोष है, अपने दुर्गुण है, उसको निकालने का प्रयास करें। मान लो जाए 10 दोष आपके अंदर में है, एक दोष से आप मुक्त हो जाए तो धीरे धीरे वो और जो बचा है उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। हम प्रयास नहीं करते हैं अच्छे राहों पर चलने के लिए, अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। तो अच्छी आदतों का प्रयास करेंगे, अच्छी आदत हम डालेंगे अपने अंदर, तो जो बुरी आदतें हैं वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगी। जैसे कहीं पर अंधकार है, तो अंधकार है तो उसको आप धकेल करके दूर नहीं कर सकते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर ले जा करके दीप जलाना पड़ेगा, और दीप जला देंगे तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे ही जो बुरी आदतें हैं, गलत आचरण है, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरुजनों के शरण में नहीं जाएंगे, उनके ज्ञान विचार को सुन करके आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक ये नहीं छूट पाएंगे। तो इसलिए ये सत्संग जरूरी है। तन के इलाज के लिए तो जगह जगह हॉस्पिटल है, कई डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन मन के इलाज के लिए सत्संग है, गुरुजन है। लाखों रुपये लेकर के आप कहीं घूमेंगे, बाजारों में, मेले में, कहीं दुनिया में निकल जाए, लेकिन आपको शांति मिलने वाले नहीं है, मन के टेंशन दूर होने वाले नहीं है। बल्कि ये सत्संग जो है, यहाँ सत्संग में आने के लिए आपको रुपये पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल आपको समय देना पड़ता है। आपको गर्मी न लगे इसके लिए पंखा की व्यवस्था है, धूप न लगे इसके लिए ऊपर छाया की जरूरत पड़ती है। अभी तो रात है,
व्यक्ति रखते हैं जो सत्संग करवाते हैं। वो जो सत्संग करवाते हैं, गुरुजनों को बुलाते हैं, जैसे नितेश भाई बुलाए हैं बहुत दूर से, छत्तीसगढ़ से, तो सत्संग की कीमत समझते हैं। और जो सत्संग की कीमत समझते हैं वो सोचते हैं कि मुझे तो लाभ मिलेगा। ये माइक की व्यवस्था उन्होंने क्यों किया? वो सत्संग तो अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अपने परिवार को इकट्ठा करके वहाँ सत्संग हो सकता है। लेकिन ये माइक की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पर कारपेट बिछा हुआ है, तो ये सब आप लोगों के लिए है। मुझे लाभ मिलेगा, वो लाभ दूसरों को भी मिले, दूसरों का भी जीवन सुधार हो, दूसरे के जीवन में भी शांति मिले, इसलिए ये सारी व्यवस्था करते हैं। जो सत्संग की कीमत समझते हैं वो दूसरों के जीवन को बनाने के लिए भी सोचते हैं कि ताकि सब अच्छे राहों पर चले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में सद्गुरु मिले हैं, सत्संग मिले हैं, सद्ग्रंथ मिले हैं, और ये सारी सुविधाओं को पा करके हमें चलने की जरूरत है, रास्ता अपनाने की जरूरत है। नहीं तो सारी सुविधा पाकर भी यदि कड़ खाई में चले, गलत रास्तों पर चले, तो हानि किसकी होगी? बताने वाले की हानि नहीं होगी, सत्संग करवाने वाले की हानि नहीं होगी, आपकी हानि होगी। राह विचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, अपन हमारा छोड़ के फिरे उजार उजार। अपना रास्ता छोड़ करके जानबूझ करके हम कहीं गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमें ही दुख मिलेगा। हम अपना दुख तो समझते हैं कि जैसे अपने जीवन में जब दुख आता है, अपने शरीर में तकलीफ जब हो, तो लगता है कि मैं ही संसार में सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई दुखी नहीं है। लेकिन हम अपने से ज्यादा कहीं दुखी व्यक्ति है उस पर नजर डालेंगे तब अपना दुख छोटा हो जाता है। हम अपना दुख समझते हैं, दूसरों का दुख नहीं समझते हैं। आज हम देखते हैं कि जो मूक प्राणी हैं अपने दर्द को दूसरों को बता नहीं सकता है। ऐसे प्राणी की हत्या करके लोग मार करके खा रहे हैं। इंसान है लेकिन इंसान के अंदर में इंसानियत नहीं है, दया भाव नहीं है, दया धर्म का मूल है। तो सबके अंदर ये दया होनी चाहिए। आप कितने ही भजन कर ले, भक्ति कर ले, सत्संग कर ले, मंदिरों में जाकर के पूजा कर ले, आपके अंदर यदि दया नहीं है तो वो आप धार्मिक नहीं कहला सकते हैं। तो इंसान के अंदर में दया होनी चाहिए, सबके दुख दर्द को समझना चाहिए। जो अन्य प्राणी हैं जैसे बकरी है, मुर्गी है, उनके दर्द को भी आप समझे। जैसे आपको तकलीफ होती है वैसे उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दर्द होता है। आपके अंदर में आत्मा है वैसे उनके अंदर में भी आत्मा है, सबके अंदर में है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। केवल अपने दर्द को समझते हैं, अपने परिवार के दर्द को समझते हैं, पड़ोसी के दर्द को समझते हैं, लेकिन दूसरे के दर्द को नहीं समझते हैं। तो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आप यदि दुख बांटते हैं तो आपको दुख मिलेगा, सुख बांटते हैं तो सुख मिलेगा। इसलिए जो भी आप बांटेंगे वो आपको ही मिलेगा। आपको लगता है कि मैं गाली दूं तो दूसरे के लिए है, दूसरों को पीड़ा दूं तो दूसरे के लिए है, ऐसा नहीं होता है। अपने को ही वापस लौट करके मिलता है। इसलिए किसी को तकलीफ ना दे, किसी को दर्द ना दे। और जीव हत्या करते हैं तो उसका बदला देना ही पड़ता है। एक पंडित जी था तो एक दिन एक बकरी को मारने के लिए उसके मस्तक पर बंधन लगाया, बढ़िया वहीं पर आरती भी सजा लिया, है ना। अंतिम में जैसे बकरी मारना हो तो ये सब करते हैं पंडित लोग।
और करने के बाद जैसे ही तलवार उठाता है पंडित जी, तो बकरी जो है हंसने लगती है, खूब जोर से हंसने लगी। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो बकरी जो है रोने भी लगी। तो पंडित जी आश्चर्य से देखने लगा और जो तलवार उठाया था उसका हाथ रुक जाता है वहीं पर, कि बकरी तो हंसने लगी फिर रोने लगी। भले हंसती तो अलग बात है, लेकिन रोने भी लगी, हंसने भी लगी, क्या बात है। फिर वो बकरी से पूछने लगा कि क्या बात है कि तुम पहले तो हंसी खूब जोर से, उसके बाद में रोने भी लगी। तो बकरी बताती है कि मैं हंसी इसीलिए कि आज से मैं ये बकरी जन्म से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे इंसान का जन्म मिलेगा। और रोई मैं तुम्हारे लिए कि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें बकरी बन बन के कटना पड़ेगा। मैं एक बकरी की हत्या की थी, बकरी ने बता दी कि मैं बकरी की हत्या कर दी थी, तो मुझे 500 साल बकरी बन बन करके कटना पड़ा और ये मेरा बकरी का आखिरी जन्म है। इसके बाद मुझे इंसान का जन्म मिलेगा। तो पंडित जी को ज्ञान हो गया। बकरी कहने लगी कि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी 500 साल तक बकरी बन बन करके कटना पड़ेगा। तो पंडित जी की आंखें जो है खुल जाती है और उसी दिन से वो हत्या करना बंद कर देता है, अच्छे राहों पर चलता है और फिर दूसरों के दुख और दर्द को समझता है। तो हमें इंसान बनने की आवश्यकता है। आदमी क्या करते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, लेकिन इंसान नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, भक्त या विद्वान कवि भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम्हें आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही हो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। तो आदमी की शक्ल में तो सब लोग दिखते हैं इस संसार में, लेकिन आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है, आदमी के अंदर दया भाव नहीं है। जो अन्य प्राणी हैं वो प्रकृति में जीवन जीते हैं, लेकिन इंसान जो है, इंसान बन करके जो नहीं खाना चाहिए उसको खाते हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसको देखते हैं, जो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं, जैसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए वैसी वाणी बोलते हैं। तो ये कभी विचार नहीं कर पाते हैं और इंसान ही विचार कर पाता है, इंसान ही समझ सकता है, इंसान ही भगवान बन सकता है। लेकिन आदमी इतना गिरा हुआ है जो अन्य प्राणी से भी गैविता है कि गाय के सामने आप शराब रखेंगे तो वो गाय शराब नहीं पिएगी, मांस नहीं खाएगी, लेकिन इंसान जो है जानवर से भी गैविता होता है कि अन्य प्राणी को मार मार करके खा जाता है, तनिक भी दया भाव नहीं है। एक महात्मा जी गुफा में बैठ करके ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। एक दिन मन हुआ उनका कि चलो मैं जाऊं सभा के बीच में, चौराहे में, और इंसानों से मैं मिलूंगा, आदमियों से मैं मिलूंगा। तो जैसे ही वहां गुफा से निकलते हैं महात्मा जी, तो एक लाल तेल लेकर के निकलते हैं। तो लोग देखते हैं कि महात्मा जी पागल तो नहीं हो गए हैं कि इतने सूर्य के प्रकाश में भी इनको
दिखाई नहीं दे रहा है कि लालटेन लेकर के निकला हुआ है, घूम रहा है। तो किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपको इतने सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है, आप लालटेन लेकर के निकले हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ, मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतने आदमी बैठे हुए हैं, इतने इंसान बैठे हुए हैं, आपको कोई आदमी नहीं दिखता है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। शकल से तो सब लोग आदमी हैं, लेकिन अकल से कोई आदमी नहीं है। तो एक दिन, 2 दिन उन्होंने ढूंढा तो कोई आदमी नहीं मिला उनको। शकल से तो दिखा, लेकिन अकल से नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या किया, एक कुत्ते को ले गया, साथ में ले गए और गुफा में कुत्ते के साथ रहने लगे। तो लोग जा करके देखते हैं कि बाबा जी कुत्ते के साथ रहने लगे और पूछे कि आपको आदमी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, आप एक कुत्ते को साथ में रखे हुए हैं, आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा कि आदमी तो शकल से आदमी है, लेकिन उसके अंदर में इंसानियत नहीं है, दया भाव नहीं है। जैसे इंसान को होना चाहिए, आदमी को होना चाहिए, वो गुण उनके अंदर में नहीं है। तो मैं कुत्ते के साथ में, क्योंकि कुत्ता जो है पूरा कुत्ता है, आदमी पूरा आदमी नहीं है, और कुत्ता जो है पूरा कुत्ता है, वो अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन आदमी जो है अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। इंसान ही चोरी करता है, इंसान ही मिलावटबाजी करता है, इंसान ही हत्या करता है और जीवों को मार करके खाता है। पूरा सारा कुकर्म इंसान के अंदर में है। इसलिए कहते हैं कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे। तो इंसान को ही कहा जाता है कि इंसान बनने के लिए, कुत्ता को नहीं कहा जाता है कि तुम कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, हाथी बनो, घोड़ा बनो, ये कोई नहीं कहते हैं, लेकिन इंसान के लिए कहा जाता है कि इंसान बनो। और इंसान में ही ये संभावना है कि वो भगवान बन सकता है। तो आज हमें सद्गुरु की कृपा से, आज हमें ये सत्संग मिला, सद्ग्रंथ मिला है, गुरुजन की शरण मिले हैं, तो हमें अच्छे राहों पर चलने की आवश्यकता है। इंसान का तन पाए है तो इंसानियत हमारे अंदर में हो, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार हो और जीवों के साथ एक दया का व्यवहार हो, बड़े बुजुर्गों के साथ आदर सम्मान का भाव हो, अच्छी उनकी सेवा हो, सद्गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव हो। और जिनके अंदर में भक्ति भाव है वही असली रिश्तेदार है, वही असली रिश्ते नाते हैं। कि कितने दूर से संत महात्मा आते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई है, पहली बार मुलाकात होती है, उसके बाद भी बड़े भक्ति भाव से आप लोग सेवा करते हैं। और बिहार में जब भी आना होता है, कई क्षेत्रों में गए हैं, कई जिलों में जाकर के देखे हैं कि सब जगह बड़े भक्ति भाव से झूम जाते हैं, बड़े भक्ति भाव से सेवा में लग जाते हैं। भोजन बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, अपना तो खुद भूखे हैं, लेकिन संतों को इतना खिलाते हैं, बहुत जलपान न होकर के पूरा भरपान हो जाता है, भोजन ही हो जाता है। ऐसे भक्ति भाव है, सेवा भाव है। और मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि संत लोग जो है अपना खुद बनाते हैं और खाते हैं, कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं, भोजन बनाना चाहते हैं तो बनाने नहीं देते हैं। तो ये कारण होता है कि घर की सफाई, तन की सफाई और मन की सफाई। तो घर की सफाई तो करते ही हैं, तन की सफाई पर भी ध्यान दीजिए कि बढ़िया कहीं शौच जाते हैं, शौच से निकलते हैं तो बढ़िया 3 बार हाथ धो लीजिए साबुन से, हैंड वॉश से। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग, पानी की सुविधा तो बहुत ज्यादा है, घर घर में
वो क्या कहते चापाकल, चापाकल। तो ये सब घर घर में है, घर के अंदर ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया पानी की सुविधा है, तो बढ़िया साफ सफाई पर भी थोड़ा ध्यान दे। लोग हैंड वॉश लगाना भूल जाते हैं, लेकिन फेस वॉश लगाना नहीं भूलते हैं। तो इसे फेस वॉश भले ना लगाए, लेकिन हैंड वॉश जरूर लगाए, क्योंकि उसी हाथ से हमें आटा गूंथना पड़ता है, उसी हाथ से भोजन बनाना पड़ता है। और भोजन बनाने के लिए जो कपड़ा है, बहुत शरीर से जो रिटायर हो जाता है, पुराना कपड़ा, बच्चे के, बूढ़े के, वो सब हम किचन में देखते हैं। तो संत लोग जाते हैं तो ये सारी बातें बताते हैं कि साफ सफाई से कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े में भोजन बनाना चाहिए। ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनते हैं, 500 1000 का साड़ी पहनते हैं, लेकिन 20 रुपये का आप बढ़िया नया कपड़ा ले आइए और वो साल भर तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। बढ़िया से बर्तन में रखिए, कपड़े को धो करके यूज करिए। जमीन में फेंक देते हैं तो 1 सप्ताह में खराब हो जाता है। तो कपड़ा बढ़िया हिसाब से यूज करेंगे तो साल भर देखना नहीं पड़ेगा। तो जो भीतर किचन है वहां पर अच्छा साफ सफाई होनी चाहिए। तो जो कपड़ा शरीर में हम पहन नहीं पाते हैं, पुराना हो गया है, या दूसरे के शरीर से पहना हुआ कपड़ा है, अपने शरीर में भी हम नहीं पहनते हैं, और वो कपड़ा वो किचन में यूज होता है रोटी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, तो अच्छी बात नहीं है। और कई लोग घर में जाते हैं तो बढ़िया संत लोग आए हैं तब तो नया कपड़ा निकाल लीजिए, संत लोग आए हैं फिर चले गए संत लोग तो फिर वही पुराना कपड़ा चलता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बढ़िया साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में सारी गंदगी लगी होती है, शौच जाते हैं तब भी गंदगी, भोजन करते हैं तब भी गंदगी, गोबर उठाते हैं तब भी गंदगी, पूरी गंदगी उसी अंगूठी के अंदर में। तो कान में, नाक में, पैर में, हाथ में पहन लीजिए, लेकिन उंगली में अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। कहीं चले गए तो पहन लीजिए, अलग बात है, लेकिन पूरा घर का काम रोज करना पड़ता है, उसमें नहीं पहनना चाहिए। तो इस सब साफ सफाई पर आप ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि भक्ति भाव से तो अन्य जगह की अपेक्षा बिहार के सब संत महात्मा प्रशंसा करते हैं कि बिहार में जाएंगे तो पम्पलेट छपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी नितेश भाई बताए, सुबह ही बताए, और आप लोग सब यहाँ इतनी जनसंख्या में शायद बिना भोजन किए सब लोग आए हैं, यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है। तो भक्ति भाव जिनके अंदर में है वो सत्संग में पहुंच जाते हैं। तो तन की सफाई पर ध्यान दें, घर की सफाई पर ध्यान दें, और मन की सफाई की बात तो संत गुरुजन बता ही रहे हैं। तो बड़े भाव से, एकाग्र मन से सब सत्संग सुने, ताकि जीवन सुधार हो, परिवार का सुधार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए